Hello dear CA Inter students, this is Kunal Mandania, your faculty for CA Foundation Business Law, CA Foundation Inter Laws, and I welcome you all to CA Wala by Physics Wala. I also welcome you all to this very important video, strategy video on how to revise CA Inter Corporate and other laws. मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग के एग्जाम्स ठीक है जब भी आती है, बच्चे मुझे हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैसे रिवाइज करना चाहिए, मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेक्निक क्या है रिविजन्स करने की, खासकर डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक लॉ। तो बच्चों ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों बेस्ट टेक्निक जिससे आप रिवाइज कर सकते हो बाय यूजिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ 13 years ऑफ टीचिंग CA स्टूडेंट्स विद दिस डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो बच्चों अगर मैं रिवीजन्स की बात करूं, मैं आपको यहां पे दो तरीका बताऊंगा रिवीजन करने का। एक, आप खुद से कैसे रिवाइज कर सकते हो। नंबर 2, आप टीचर के साथ में कैसे रिवाइज कर सकते हो। अगर बच्चों मैं बात करूं खुद से रिवीजन करने की, तो एक बात समझो, ये रिवीजन वीडियो जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों ने वो पर्टिकुलर चैप्टर, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट एक बार टीचर के साथ में पढ़ लिया होगा। याद रखना, लॉ में कंसेप्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हर कंसेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसीलिए जब आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, नंबर 1 आप लोगों ने लर्न करना चाहिए मोस्ट IMPs को। आई रिपीट, टॉपिक वाइज स्टार्ट करो और हर टॉपिक पे, हर सेक्शन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लर्न कर लो। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां से मिलेंगे? जैसे बच्चों अगर मैं मेरी बात करूं या CA वाला के टीचर्स की बात करूं, तो हम लोग कंसेप्ट के बाद में ही आपको चार्ट बना के दे देते हैं, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक जगह पे हम लिख देते हैं। बच्चों याद करना, वो आपको लर्न करना बहुत बहुत कंपलसरी, क्योंकि वो पूरे सेक्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट का बच्चों निचोड़ है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कुछ और टीचर्स से आपने पढ़ा होगा तो बच्चों वो हाईलाइट करवाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन शॉर्ट, रीड तो बच्चों सब कुछ करना है, बट लर्न करना है मोस्ट इंपॉर्टेंस। एक बार आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न कर लिया चार्ट से बच्चों, अब आपके रिस्पेक्टिव बुक में जाओ, टीचर के नोट्स में जाओ एंड सारे कंसेप्ट्स को एक बार रीड कर लो। सिर्फ एक बार रीड करना है, इस बात का ध्यान रखना। रीड करना हेल्प करता है बच्चों आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। जब आप रीड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हाईलाइट करो कीवर्ड्स जो आप सेंटेंस फॉर्मेशन में देख रहे हो। धीरे धीरे बच्चों आप ऐसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलोगे, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी बेटर होगा एंड आप लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। सर तो हमने एक कंसेप्ट उठाया, उस कंसेप्ट के बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लर्न कर लिए, हम लोगों ने नोट्स के थ्रू, बुक के थ्रू सर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रीड कर लिया। अब बच्चों वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपका हो चुका है, दिस इज टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वो पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस है आपके ICI मॉड्यूल में या ठीक है पास्ट एग्जाम्स में या MTV क्वेश्चंस में बच्चों, ये आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों, पास्ट एग्जाम्स के RTP MTV कम से कम 6 एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने सॉल्व करने चाहिए। एटलीस्ट प्रीवियस 6 एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करने चाहिए। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं बच्चों, ठीक है, कई बच्चों को क्वेश्चंस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं मेरी बात करूं, CA वाला की टीम की बात करूं, तो हम लोगों ने कंसेप्ट के नीचे ही मॉड्यूल के और पास RTP MTP के क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। या फिर आप किसी और टीचर से पढ़ते हो तो आप लोगों ने कोई रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए और क्वेश्चन बैंक को बच्चों ऐसे सॉर्ट कर देना चाहिए कि कंसेप्ट वाइज जो आप कंसेप्ट को रिवाइज करो, उसके साथ में बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आपके CA इंटर में 30 मार्क्स का बच्चों आता है MCQs, तो जैसे ही आप वो चैप्टर को कंप्लीट कर दो, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs आपके पास है, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव बुक में है, ICI के मॉड्यूल में है, वो भी बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए। इसमें और एक चीज का ध्यान रखें, एक बार पूरा लॉ जब खत्म हो जाए, से सपोज कॉर्पोरेट लॉस खत्म हो जाए या अदर लॉस कंप्लीट हो जाए, तो बच्चों सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे बच्चों मैं मेरी बात करूं तो ठीक है, अगर आप जनवरी 25 एग्जाम दे रहे हो या मई 25 एग्जाम दे रहे हो, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक मैराथन डालने वाला हूं सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें करीब मैं 40 to 50 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा।
वो नोट्स भी बच्चों आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर बच्चों आप टीचर के साथ में रिवाइज कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। तो आप क्या करें, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर, जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैंने मैराथन्स डाले हुए बच्चों, या बहुत जल्दी मैं आप लोगों के वन शॉट रिविजन्स भी स्टार्ट कर रहा हूं। आई पर्सनली फील बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट या तो अब आ चुका होगा या आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, टीचर का वन शॉट रिविजन देखें, ठीक है, उसमें सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर ने बोला है वो लर्न कर ले। जैसे अगर बच्चों मेरी बात करूं तो जो सारे चार्ट्स में क्लास में बना के देता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ही वन शॉट रिविजन में करवाता हूं। तो वन शॉट रिविजन में किया हुआ सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने वन शॉट रिविजन देख लिया, सारे पॉइंट्स को बच्चों लर्न कर लिया, ठीक है, जो वन शॉट रिविजन में हुए थे। लर्न करने के बाद में आप चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो क्या इनफैक्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा। मॉड्यूल के पास्ट एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी के बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एंड उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज भी सॉल्व कर ले। तो आप या तो बच्चों खुद से रिवीजन करवा सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर ठीक है टीचर के साथ भी रिवाइज कर सकते हैं। सी यहां बच्चों मल्टीपल रिविजन्स भी देख सकते हो। टीचर ने जब वन शॉट रिविजन डाला, उसके साथ तो आपने एक बार कंप्लीट कर दिया, और बाद में ये वन शॉट रिविजन बच्चों वाईटी पे अवेलेबल है, वाईटी पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट रिविजन्स जो आप कर रहे हो वो बच्चों ये वाईटी के वीडियो को यूज करो। जैसे टीचर ने एक वन शॉट एक कंसेप्ट कंप्लीट किया, उस कंसेप्ट के साथ में ठीक है आप वीडियो को पॉज करके पहले पूरा लर्न कर लो, लर्न करने के बाद में उसके पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को फिर से प्ले करो, फिर से नेक्स्ट टॉपिक को टीचर के साथ में रिवाइज करो, आप साथ में लर्न करो और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे सारे टॉपिक एक एक करके वीडियो के हेल्प के साथ में रिवाइज करते चलो बच्चों। एंड में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। दिस विल बी रियली रियली वेरी बेनिफिशियल टू यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ मैं आप लोग को देना चाहूंगा जनरल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप रिवाइज कर रहे हो तो। नंबर 1 बच्चों, रीड तो सारे कंसेप्ट को करना है, बट लर्न सिर्फ ए या बहुत हो गया तो बी कंसेप्ट को करना है। सर एबीसी एनालिसिस कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? मैं तो स्पेशली या मेरी हमारी सीए वाला की टीम बच्चों जब भी पढ़ाते हैं हम एबीसी एनालिसिस कराते हुए चलते हैं। अगर आपके रिस्पेक्ट टीचर ने एबीसी एनालिसिस नहीं कराया होगा, नॉट टू वरी, मैं भी जो वन शॉट रिविजन्स लेके आ रहा हूं उसके साथ साथ बच्चों एबीसी एनालिसिस भी आप लोगों को करवा दूंगा। नंबर 2, एग्जाम के पहले सर कम से कम कितनी रिविजन्स इंपॉर्टेंट है या सफिशिएंट है बच्चों? कम से कम 5-6 रिविजन्स तो आपको करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। अगर आपकी क्लासेस अभी भी चल रही है तो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, ठीक है, कि लेक्चर्स के साथ साथ ही आप अगर लर्न करते चलोगे इंपॉर्टेंट चीजें तो आगे रिविजन्स करने में बच्चों आपको आसानी होगी। एंड बड़ी रिविजन्स तो आप कर रहे हो, बीच में बच्चों हर मंथ में एक संडे पकड़ो और कम से कम 5-6 चैप्टर्स जो है वो स्मॉल रिविजन्स भी कर सकते हो। सारे चार्ट से बच्चों रिवाइज करते हुए साथ साथ लर्न भी कर सकते हो। दिस विल बी रियली रियली वेरी इफेक्टिव फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे बच्चा बाड़ी। एंड ये वीडियो था कि कैसे आप बेस्ट वे में रिवाइज कर सकते हो लॉ को। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एंड आपको नियर फ्यूचर में और कौन से स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए जो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे, प्लीज वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ओके, दिस इज कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे पढ़ते रहो। याद रखना है हमको एग्जाम पहली बार में निकालना है और अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्राउड फील करवाना है। इसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ में बाय बाय एवरीवन। दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला। बाय बाय।